11वां क्वेश्चन है 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 8 मीटर है। यानी 12 मीटर ऊंचा एक कोई खंभा है जिसकी छाया की लंबाई 8 मीटर। उसी समय एक मीनार की लंबाई छाया की लंबाई, ये कोई मीनार है, मीनार इसमें छाया की लंबाई है 56। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे क्योंकि स्तंभ भी सीधा खड़ा है और मीनार भी सीधी है, दोनों का 90 डिग्री का कोण। और एक ही समय पर उन्नयन कोण सूर्य के साथ में उन्नयन कोण बराबर होते हैं। ए बी सी पी क्यू आर, कोण बी बराबर कोण क्यू 90 डिग्री के हैं। कोण सी बराबर कोण आर है। उन्नयन कोण बराबर होंगे। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ए बी के संगत पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। चित्र में ए बी की वैल्यू है 12, पी क्यू की वैल्यू है h, बी सी की वैल्यू है 8 और क्यू आर की वैल्यू है 56। चित्र में ए बी की वैल्यू है 12, पी क्यू की वैल्यू है h। ए बी और पी क्यू की वैल्यू रखेंगे। इसी प्रकार बी सी की वैल्यू है 8 और क्यू आर की वैल्यू है 56। इसको यहाँ रखने पर सोल्व करेंगे। अब इसको 7 बार अब वज्र गुणा करेंगे। h की वैल्यू होगी 84 मीटर। 12वां क्वेश्चन है किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से उसकी सम्मुख भुजा बीसी पर लंब डालने पर एडी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू डी सी प्राप्त होता है। सिद्ध कीजिए कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक त्रिभुज है, एडी इसका लंब है। अभी जो दो छोटे त्रिभुज है इनको समरूप सिद्ध करेंगे। त्रिभुज ए बी डी ए, त्रिभुज बी डी ए व त्रिभुज ए डी सी में ये दे रखा है ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू डी सी। एडी के भाग में डी सी और ये एडी एक बीडी के भाग में चला जाएगा। एडी यानी बीडी भाग में एडी और एडी भाग में डीसी। भुजाओं का अनुपात बराबर है और इनके बीच का कोण 90 डिग्री, इधर भी इनके बीच का कोण 90 डिग्री। तो एस ए एस नियम से कोण ए बी डी बराबर है कोण बी डी ए। कोण बी डी ए बराबर है कोण ए डी सी के। एस एस नियम से त्रिभुज बी डी ए समरूप हो गया त्रिभुज ए डी सी के। और समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। कोण ए बी डी बराबर होगा कोण सी ए डी के। यानी इस त्रिभुज में तो जो बी पे कोण है और इस त्रिभुज में जो ए पे कोण है वो बराबर होंगे। इसी प्रकार पहले त्रिभुज में ए पर कोण और दूसरे त्रिभुज में जो सी पर कोण है वो बराबर होंगे। कोण बी ए डी पहले त्रिभुज का कोण है, कोण ए सी डी दूसरे त्रिभुज का कोण है, ये बराबर होंगे। अब कोण ए बी डी और कोण ए सी डी को जोड़ने पर, क्योंकि त्रिभुज में ए बी डी ये कोण और एक ये कोण ए सी डी, त्रिभुज के दो कोण हैं
तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो इन दोनों का जोड़ कोण CAD और BAD के बराबर होगा। कोण CAD ये कोण और BAD कोण BAD ये कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ किसके बराबर है? A के बराबर। इन दोनों का जोड़ हो गया A के बराबर। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल 180 डिग्री। B और C का जोड़ जो B पे कोण था और C पे कोण था उनका जोड़ A के बराबर है। इनको दोनों की जगह कोण A लिख दिया। दो कोण A बराबर 180 डिग्री, तो कोण A कितना हो गया? 90 डिग्री का हो गया है। अतः त्रिभुज ABC क्या है कि समकोण है। इसी प्रकार 14वां क्वेश्चन है कि आकृति के अनुसार AB लंबवत है BC के। ये जो AB रेखा है ये BC के लंबवत है। DC लंबवत है BC के, जो DC रेखा ये भी लंबवत है BC के। तो AB भी लंबवत है, DC भी लंबवत है, तो AB और DC क्या होगी? समांतर होगी। और D लंबवत है AC के, ये भुजा AC के लंबवत है। यानी AB रेखा AB व DC दोनों BC के लंबवत हैं। तो दो रेखाएं एक ही रेखा की लंबवत हैं तो वो आपस में समांतर होंगी। AB समांतर है DC के, ये रेखा और ये रेखा समांतर हो गई हैं। समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, ऐसे तिर्यक रेखा है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। कोण BAC बराबर कोण ACD। तो त्रिभुज ABC और CED में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज CED में एक कोण तो ये बराबर हो गए और दूसरा कोण B बराबर कोण E, दोनों के हैं 90 डिग्री के। ए समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज CED के। 15वां क्वेश्चन है त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु है D। ये कोई त्रिभुज ABC है, इसकी भुजा BC का मध्य बिंदु है D। यदि AD का समद्वि विभाजन करते हुए कोई रेखा खींची जाती है B से BX, जो AD को दो भागों में बांटती है और AC को बिंदु X पर काटती है, सिद्ध करना है कि EX इसका और BE इसका अनुपात 1:3 है। अब इसमें एक रचना करेंगे। रचना क्या करनी है कि EX के समांतर कोई रेखा खींचेंगे बिंदु D से DY। क्या रचना करनी है? EX के समांतर रेखा खींचनी है DY। अब त्रिभुज AEX और ADY में देखो, त्रिभुज AEX व त्रिभुज ADY में इन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। EX समांतर है DY के, समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। कोण AEX बराबर कोण ADY और कोण A क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ। कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ, ये है संगत कोण, ये उभयनिष्ठ। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। त्रिभुज AEX समरूप हो गए त्रिभुज ADY के, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है AE के संगत क्या है? AD, AE बटे AD बराबर EX के संगत क्या है? DY, EX बटे DY। अब AE और AD में क्या संबंध है? जो AD रेखा है मध्य बिंदु है E, तो AD रेखा है वो AE की दुगुनी है, तो AE बटे 2AE बराबर EX बटे DY। AE से AE कैंसिल हो गया 1/2, यानी EX बटे DY इक्वल 1/2, समीकरण 1। अब आगे देखो, इसमें त्रिभुज CDY में
सी डी वाई और सी बी एक्स में, त्रिभुज सी डी वाई व त्रिभुज सी बी एक्स में जब ई एक्स डी वाई के समांतर है तो बी एक्स भी डी वाई के समांतर होगी। बी एक्स समांतर है डी वाई के। उस समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, ये तिर्यक रेखा, तो संगत कोण बराबर होते हैं। कोण सी वाई डी, कोण सी वाई डी बराबर होगा कोण सी एक्स बी के, सी एक्स बी के। और दूसरा जो विनिष्ट कोण है सी, वो बराबर होगा कोण सी बराबर कोण सी। तो दोनों त्रिभुज सी डी वाई समरूप हो गए त्रिभुज सी बी एक्स के। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। सी डी बटे सी बी, सी डी बटे सी बी बराबर डी वाई बटे बी एक्स, डी वाई बटे बी एक्स। यहाँ सी डी और सी बी में क्या संबंध है? डी है मध्य बिंदु, इसलिए जो सी बी भुजा है, ये जो सी से लेकर बी तक भुजा है, ये दुगुनी है सी डी की। तो सी बी की जगह 2 सी डी लिख देंगे। सी डी बटे 2 सी डी बराबर डी वाई बटे बी एक्स। सी डी से सी डी कैंसिल हो गए, डी वाई बटे बी एक्स इसके बराबर आ गया 1/2। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 से यहाँ से डी वाई बराबर कितना आएगा? डी वाई बराबर 2EX। ये समीकरण 2 में रख दो। डी वाई की जगह 2EX अपॉन BX इक्वल 1/2 वज्र गुणा कर दो। 4EX इक्वल BX। BX किस किस से मिलके बना है? चित्र में देखो, BX है BE प्लस EX। तो 4EX इक्वल BE प्लस EX। EX उस साइड आके माइनस होगा तो 3X यानी 3EX इक्वल BE। अब BE और EX का अनुपात 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या होगा? BE बटे EX बराबर 1/3। ये आंसर है। और ये 11.3 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण थ्योरम और एक्सरसाइज 11.4 करेंगे।